कक्षा में हम सीखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय से लगभग सभी परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बिना देरी किए हुए हम बढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की। उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं और प्रत्यय को इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। यह जानना आवश्यक है आपको, क्योंकि अंग्रेजी के माध्यम से भी आप इसे समझ सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम बढ़ते हैं आगे। आज की इस कक्षा में आप जानेंगे उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, पहचानने की आसान ट्रिक और ढेर सारे उदाहरण। सबसे पहले उपसर्ग, यह किसी भी शब्द के आगे लगता है। शब्द यानी कि मूल शब्द। अब आपके सामने एक प्रश्न आएगा कि यह मूल शब्द क्या है। मूल शब्द किसी भी शब्द का जड़ है, जिसे आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते, जिसे आप अलग नहीं कर सकते। तो इस तरह से कभी भी मूल शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनता है। तो जब मूल शब्द के आगे अगर आप कोई उपसर्ग लगाते हैं और नया शब्द बनता है तो वह उपसर्ग वाला शब्द बनेगा। इसके कुछ उदाहरण देखिए। अ प्लस धर्म अधर्म, प्र प्लस स्थान प्रस्थान, अनु प्लस शासन अनुशासन, नि प्लस डर निडर, प्र प्लस माण प्रमाण, अव प्लस गुण अवगुण। अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, कौन सा हिस्सा पहले जुड़ा? आपको उत्तर मिलेगा उपसर्ग, यानी कि जो हिस्सा पहले जुड़ा वही तो उपसर्ग है। तो यहाँ पर हम यही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा शब्द आगे जुड़ रहा है, कौन सा शब्द पीछे जुड़ रहा है। सबसे आसान, जो आगे जुड़े उपसर्ग है और जो पीछे जुड़े वह प्रत्यय है। अब इसी तरह से प्रत्यय को समझिए। प्रत्यय भी मूल शब्द में ही जुड़ेगा, मूल शब्द में ही मिलकर नया शब्द बनाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि मित्र क्या है, यह मूल शब्द है। हमने इसमें क्या जोड़ा? ता प्रत्यय जोड़ा। इस तरह से दोनों मिलकर क्या बन गए? मित्रता। दूध प्लस वाला दूध वाला, बच्चा प्लस पन बचपन। फिर से वही प्रश्न, कौन सा हिस्सा बाद में जुड़ा? आपको खुद ही उत्तर मिलेगा, प्रत्यय। यानी जो बाद में जुड़ा वही तो प्रत्यय है। अब हम थोड़ा सा उदाहरण देखेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर उपसर्ग है, मूल शब्द है और नया शब्द है। कुल मिलाकर यूं कहे तो जब मूल शब्द में उपसर्ग जुड़ता है तब हमेशा एक नया शब्द बनता है। ध्यान दीजिए, उप प्लस वन उपवन, अव प्लस काश अवकाश, नी प्लस डर निडर, अनु प्लस शासन अनुशासन, वि प्लस शुद्ध विशुद्ध, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, अ प्लस योग्य अयोग्य, प्र प्लस बल प्रबल। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एकमात्र उपसर्ग लगने से मूल शब्द पूरी तरह से बदल जा रहा है, यानी एक नया रूप ले रहा है, एक नया शब्द बन जा रहा है। इसी तरह से प्रत्यय वाले शब्दों के उदाहरण भी देखिए, जैसे कि लिख प्लस आवट लिखावट, पढ़ प्लस आकू पढ़ाकू, पाठ प्लस क पाठक, मित्र प्लस ता मित्रता, सरल प्लस ता सरलता, चढ़ प्लस आई चढ़ाई। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रत्यय पीछे यानी कि मूल शब्द के पीछे लगकर इसके पूरे अर्थ को परिवर्तित कर दे रहा है। तो बच्चों, फिर से एक बार मैं बताना चाहती हूँ कि उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा। इस वीडियो के माध्यम से आप उपसर्ग और प्रत्यय को समझने में सार्थक हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मेरा एक यही छोटा सा प्रयास था इस वीडियो को बनाने के पीछे। उम्मीद करती हूँ कि शायद अब आपको उपसर्ग और प्रत्यय में कोई डाउट नहीं होगा। वीडियो छोटी सी मैं इसलिए बनाई ताकि आजकल कहाँ किसी को ज्यादा समय किसी भी क्लास में देने का है। कोई नहीं चाहता है कि मैं घंटों कोई वीडियो देखूं। तो यह एक छोटा सा मेरा सार्थक प्रयास है। उम्मीद करती हूँ कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आ जाएगा। साथ ही एक और बात आपसे बताना चाहूंगी, आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय वाले ढेर सारे शब्द लीजिए और अभ्यास कीजिए। परीक्षाओं में दो ही तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उपसर्ग और प्रत्यय को लेकर। या तो ये पूछा जाएगा कि उपसर्ग और प्रत्यय को अलग कीजिए, या तो ये पूछा जाएगा कि उपसर्ग और प्रत्यय को जोड़िए। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इन दोनों प्रश्नों को आपको करना है
उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।